और पायलट साहब आएंगे कि कांग्रेस का ध्यान रखो। देखो पायलट साहब आएंगे तो ये तो है नहीं कि पायलट साहब के लिए हम हमारी सुख सुविधाओं को भूल जाएं, अपने जीवन को भूल जाएं। सबसे पहले हमारा सुख शांति और हमारे यहाँ की खुशहाली है। सबसे पहले हमको यहाँ से अगर खुशहाली नहीं मिलती है तो फिर किस बात की सरकार। पायलट साहब कह रहे कि गुजर सारे कांग्रेस के साथ। पायलट साहब को अगर सीएम चेहरा घोषित भी कर देने तो सिकराय से ममता भूपेश को वोट नहीं मिलेंगे। हमारे गांव में एक बार बुलाई थी इनको, खुद के हाथों से एक कमरा बोल के गई थी, वो कमरा आज तक नहीं बना है। 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजर गए। तो इस बार नाराजगी कैडी है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। ये दौसा का पीपल की गांव है। लोगों से बातचीत करेंगे। सुबह सुबह लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर इस बार राजस्थान में क्या होने वाला है। वैसे तो दौसा राजस्थान में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या कुछ परिवर्तन होगा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? ब्रजमोहन साहब। इस बार क्या होने वाला राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। दौसा के लोग बोल रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस का क्या होगा फिर? क्या कांग्रेस कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। शिकायत तो कुछ नहीं है। पिछली बार इतने भारी वोटों से जीत कर गई थी वो। हाँ, वो जीत के गई थी, अब कोई बार नहीं जीतेगी। क्यों? मर्जी पब्लिक की। मन उखड़ गया क्या? हाँ। क्यों उखड़ गया? ऐसा क्या हो गया? वो जीत के घर बैठती है, कुछ संभालती नहीं, गांव में आती नहीं है, जाती नहीं है, कोई काम नहीं कराती है, जाते तो सुनवाई नहीं होती। गए कभी आप? कई बार जाए हम, एक भी काम नहीं हुआ। हमारे एक स्कूल में मास्टर हमारे कई बार डोला, 4-5 बार डोला, नहीं आया, सुनती ही नहीं है। तो इस बार बदलने का मन बना दिया। हाँ साहब। जी भाई साहब। देखो ऐसा है कि मंत्री साहिबा थी, हमने ढंग से खूब अच्छे तरीके से पूरे जोश से सबने वोट दिया उनको कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हो। लेकिन मंत्री साहिबा ने पिछले 5 सालों में यहाँ आकर एक बार भी गांव को नहीं देखा कि कहाँ किस तरीके से है। हमने जिस तरीके से वोटिंग की सचिन पायलट साहब को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 95% से ऊपर वोटिंग की हमने कि भाई किसी भी तरीके से कांग्रेस यहाँ अमन चैन सुख शांति सब हर तरीके की रहे। लेकिन मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे लिए। मंत्री को तो पूरा प्रदेश देखना होता है, आप चले जाते, वो नहीं आई थी तो। मंत्री के पास कई बार यहाँ से लोग गए, टीचर के लिए कई बार प्रयास किया तो मंत्री साहिबान उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार गांव में पानी के लिए हर चीज़ की समस्याएं हैं, लेकिन मंत्री साहिबान ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार सब यहाँ के लोग जो हैं मंत्री जी से सब खपा हैं। इस बार यहाँ से बीजेपी आने वाली है। और पायलट साहब आएंगे कि कांग्रेस का ध्यान रखो। देखो पायलट साहब आएंगे तो ये तो है नहीं कि पायलट साहब के लिए हम हमारी सुख सुविधाओं को भूल जाएं, अपने जीवन को भूल जाएं। सबसे पहले हमारा सुख शांति और हमारे यहाँ की खुशहाली है। सबसे पहले हमको यहाँ से अगर खुशहाली नहीं मिलती है तो फिर किस बात की सरकार। कांग्रेस पे उम्मीद नहीं रही क्या? देखो उम्मीद हमने करके देख ली पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में खूब इंतज़ार करते रहे इनका कि कुछ न कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ हो। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार बार ये ERCP का मुद्दा उठाते हैं, बस इस मुद्दे को लेकर ये सरकार बनाना चाहते हैं कि भाई ये ERCP इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि इस मुद्दे के हिसाब से सरकार बनाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बहकावे में नहीं आ रहे लोग। कोई बहकावे में नहीं आएगा। इस बार सबके सब लोगों का रुझान बीजेपी की ओर है। सभी यहाँ से बीजेपी भारी बहुमतों से विजयी होने वाली है। जी बाबा, ये तो बीजेपी कह रहे जीतेगी इस बार। भाई बीजेपी में देंगे वोट तो नहीं भाई, बीजेपी में देंगे। बीजेपी गहलोत कह रहा है इतना काम कर दिया मैंने 5 साल में। वो गहलोत के तय भी काम कर दे, काहे भी कोई हमारे सचिन को मुख्यमंत्री को बनाए, हम तो काहे ने बीजेपी में देंगे वोट। ये गुस्सा है। हाँ यही गुस्सा है, सीधी सट बात यार। हाँ सीधी क्या आ गया अखबार में? क्या पढ़ लिया अखबार में? अखबार में तो ये रहा गहलोत के मेरी सरकार बना दो एक बार और। सरकार को बना शायद अब बने ना, बीजेपी आई शायद, और सचिन को बना देता तो देता बीजेपी कांग्रेस आपको दिया। अच्छा, यह सब मतलब ये दुख है कि सचिन ने बनाया। हाँ यही दुख से बस। अच्छा, इनको तो दुख सचिन का है कि सचिन ने बनाया। जी भाई साहब, आपके क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। अच्छा, 18 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के मुकाबले की तस्वीर पड़ रही है आप तो। हाँ, लेकिन तो यहाँ पे मुकाबला क्या होगा? यहाँ बीजेपी से वोट जाएंगे और बीजेपी में देंगे हम तो। मंत्री साहिब अगर ध्यान रख रहे हैं? नहीं ध्यान, हम तो पहले बीजेपी में दे रहे थे। अच्छा। और अब भी बीजेपी में ही देंगे। बीजेपी के हो? हाँ पक्के वाले? पक्के। आप बहुत दूर आगे बैठे, क्या बात?
सब बीजेपी बीजेपी बिना कुछ पूछे कहे बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस नहीं क्यों? को नाराज था कांग्रेस कांग्रेस से नाराज क्यों इस बार? मंत्री कोई काम ही को करावे, ये है नाराज। इस बार फिर आएगी कि कोई दिक्कत नहीं, इस बार कर दूंगी, मान जाओ, फिर मान जाओगे? नहीं, आपको माना नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। काम तो बहुत किए गहलोत ने, गहलोत ने काम किया है पर मंत्री ने काम नहीं किया यहाँ, बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। क्या काम थे ऐसे? गली सड़क नाली ऐसा कौन सा काम जो हुआ नहीं? कोई सा भी काम नहीं किया। अरिया खाना जा भी आया कई बार, नहीं करिया काम, सुनती नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं सुनती थी। अब कर नहीं देंगे, अब आप नहीं सुनोगे? नहीं, हम नहीं सुनेंगे अब उसकी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? हाँ जी, क्या दिक्कत, इतनी नाराजगी क्यों है? बीजेपी को ही देंगे साहब, हम तो नहीं देंगे। और पायलट साहब भी कहते थे, बड़े पायलट भी, कि दौसा तो गढ़ है हमारा, ध्यान रखते हैं कांग्रेस के लोग यहाँ सभी। वो बात तो सही है, पर हम नहीं देंगे साहब कांग्रेस को। सचिन को बनाए नहीं सीएम, नहीं देंगे। अच्छा, जो 2018 में सोच रखा था कि इस बार मुख्यमंत्री सचिन जी बनेंगे, अब भी नहीं बनाएंगे साहब, ये तो डैम में देते हैं बना के बस। अच्छा, आपने मान लिया कि ये बहकाते हैं, बनाते डैम में ही देते हैं साहब, डैम में कुछ नहीं है, नहीं बनाएंगे सचिन को। तो इस बार आपने मन बीजेपी का बना लिया? बना लिया साहब, पक्का मुख्यमंत्री तो बना नहीं रही। पक्का पक्का जी, हमको यहाँ कांग्रेस सरकार से नहीं, जो कांग्रेस कैंडिडेट है ना, जो विधायक का इस समय कैंडिडेट सरकार ने जिनको टिकट दिया है, सबकी नाराज़गी उनसे है, क्योंकि उन्होंने मंत्री बनने के बाद यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कभी देखा ही नहीं। यहाँ कभी हमने, जैसे हमारे ये लोग हैं, ये तो घर से बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन हम घर से बाहर जाते हैं, तो हमने कभी विधायक साहिबा को सिकंदरा चौराहे पे, मानपुर में कहीं आते जाते नहीं थे। आती हैं कभी भी बत्ती की गाड़ी में सीधा गुल। अब आप कह रहे हैं विकास के लिए सड़कें हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो इतना तो अधिकार हमारा भी है कि भाई सड़कें, पानी की व्यवस्था, ये सारी तो करें। इनके अलावा भी कुछ और, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि इसके लिए कुछ स्पेशल कोई काम किया हो, यहाँ कोई ऐसा कोई जैसे कोई डिग्री कॉलेज हो, ऐसा कोई आसपास है नहीं। अब हमारे पास में यहाँ ऐसा आसपास कॉलेज ही नहीं है, थोड़ा दूर जाने के लिए स्कूल भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। खास डिमांड भी रखी थी कभी मंत्री से? मंत्री साहिबा को नहीं दिखता है कि इनको क्या चाहिएगा? मंत्री साहिबा भी तो देखती हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए। विधायक बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं, माँ बाप होते हैं क्या चीज़ के देखने के लिए, बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत है, समय पर कपड़े ला के देते हैं, नहीं देते हैं तो फिर बच्चे भी उधम करते हैं। तो वही चीज़ है, मंत्री साहिबा ने ये सब हमारा देखा नहीं कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समय समय पे सब किए नहीं शुद्ध। तो हमको कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है, कांग्रेस से कोई नहीं है। पायलट साहब कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं, कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन इस समय जो सबकी नाराज़गी है वो विधायक साहिबा से है। विधायक साहिबा है ना, जो कभी भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कभी आके नहीं देखा। इस बार कांग्रेस को अगर यहाँ से सीट चाहिए तो इनका टिकट किसी दूसरे को या फिर कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो गया, सीट तो हो गई उनको, टिकट तो फिर हो गया उनको। तो फिर तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ से तो पहले लिस्ट जारी हुई, कल उसी में नाम था। बिल्कुल लिस्ट जारी हुई थी, उनका नाम है, तो उनको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। भारी बहुमतों से यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट की हार होने वाली है, भारी मतों से। तो इस बार क्या होने वाला है यहाँ पे चुनाव? इस बार बीजेपी आएगी सिकराय में। पायलट साहब कह रहे कि गुजर सारे कांग्रेस के साथ। पायलट साहब को अगर सीएम चेहरा घोषित भी कर देने तो सिकराय से ममता भूपेश को वोट नहीं मिलेंगे। हमारे गांव में एक बार बुलाई थी इनको, खुद के हाथों से एक कमरा बोल के गई थी, वो कमरा आज तक नहीं बना है। 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजर गए। तो इस बार नाराजगी कैडी है? बिल्कुल, खुद पायलट साहब को अगर सीएम चेहरा घोषित भी कर देने और खुदा के बोल दे तो भी ममता भूपेश को नहीं मिलेंगे वोट। ममता से ज्यादा नाराजगी है? ममता और सारी आ जाएंगी, ये नहीं आएगी? और सब कांग्रेस को देंगे। गुस्सा ज्यादा है? हाँ, गुस्सा ज़्यादा से। ये खिलाफ रिचेर या नार क्षेत्र में संभाल गुजर का गाँव में आई कौन या आपकी जाति गाँव में आओ यहाँ को आई। बिरादरी के आधार पे काम हुआ? हाँ बिल्कुल। जो कई बार रहा है ना, जब भी इसने कही है, कई बार इसकी अखबार की कटिंग भी हम आपको दिखा सकते हैं कि जब भी बात करी ना, ये बात करते हैं कि सबसे पहला काम मेरे जाति के लिए होगा। एक मंत्री महोदय जो
महिला बाल विकास मंत्री होते हुए ऐसे जो शब्द हैं उनके अच्छे नहीं है पब्लिक के लिए, जिसने खासकर गुजरों ने पिछली बार अच्छे वोट दिए उनको, बावजूद उसके उन्होंने कभी गांव में पलट कर नहीं देखा, गुजरों किसी भी गांव में। ये नाराज़गी है। ये भाई साहब आगे सब्जी वाले, क्या नाम भाई साहब? कल्याण साय। कल्याण साय जी, इलेक्शन आ गए, हाँ जी, तो इस बार किसे मौका दे रहे हैं? मौका बीजेपी को दे रहे हैं हम जो 5 साल में कांग्रेस ने कुछ किया? तो। कांग्रेस का हमारे वो मंत्री थी ममता भूपेश, उसने आके किसी से राम राम भी नहीं करे। अच्छा, हाँ तो इस बार नाराज़गी है? नाराज़गी है। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं पीपल की गांव है, सभी लोग, स्थानीय जो विधायक हैं यहाँ से, जो मंत्री भी हैं कांग्रेस सरकार में, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। पूरे 5 साल गायब रही, किसी की सुनवाई नहीं की। जैसे लोग बोल रहे हैं कि बिरादरीवाद, जातिवाद पे आधारित सारे काम हुए हैं, कोई भी काम आज किसी भी समाज के लिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं नाराज़ हैं। अगर गुजर समाज की बात करें तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं तो अपने समाज के लिए हूँ, अपने समाज का काम करूँगा। और दूसरे समाज के लोगों को भी यही कहना है कि उसने काम ना के बराबर किए हैं, कभी हल्के में नहीं आई हैं, आती हैं और सड़क से निकल के चली जाती हैं। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, दौसा से।